नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिगीहा गांव में जमीन के विवाद में सोमवार को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में एक पक्ष से करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इनमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें CHP से बलरामपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उनका इलाज वहां चल रहा है। देर शाम को पीड़ित पक्ष ने संबंधित थाने में 3 नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है। प्रभारी निरीक्षक नवाद अहमद ने बताया कि डिगिया गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर संतोष रावत उर्फ बाबा ने गैर समुदाय के मोहम्मद अनीस, शाहरुख, रेहान समेत उनके 12 अज्ञात साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई है। लिखित शिकायत में पीड़ित ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 9 बजे वह अपने कार्यालय में बैठे थे। आरोप है कि जमीन पर कब्जा कराने की नियत से पहुंचे विपक्षियों ने उन्हें देख अभद्रता करने लगे। विरोध किए जाने पर आरोपी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपशब्द कहने लगे। रोके जाने पर आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उनका शोर सुनकर पारिवारिक सदस्य उसे बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। विपक्षियों के हमले से पीड़ित की पत्नी कल्लो, बेटे रोहित, मोहित, सुमित, प्रांशु, मां मैकी देवी, भाई सुरेश और उनके दोनों बेटे राज और अंशु भी लहूलुहान हो गए। पीड़ित ने बताया कि उनकी तरफ से कुल 12 लोग जख्मी हो गए। वहीं हंगामा बढ़ने पर आरोपी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल नजदीकी CHC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से 6 घायलों को बलरामपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सर, मामला ये है कि वो हमारे खेत के बगल से एक रोड गई है। वो प्रॉपर्टी डीलर है और भूमि माफिया भी है, अनीस गद्दी। अच्छा। वो कितने किसानों की वहीं पे ज़मीन जो है कब्जा चुका है। मोहल्ले के किसान हैं जिनकी ज़मीनें हैं, उसका साक्ष्य भी मैं दिखाऊंगा आपको, पूरी खापे दिखाऊंगा, उस किसानों को भी लाऊंगा जिनकी ज़मीनें हड़तीस है। ये सोच रहा है कि इनको संतोष रावत को भी डरवा देंगे तो ये भी जो है ज़मीन हमको दे देंगे। तो इसलिए हमें नहीं मालूम था सर, ये हमारी दीवार के लायक खोदने लगा। कहने जब हम लोग गए, कहा हमने भैया क्यों खोद रहे हो, तो इसने कहा कि भोसड़ी के ज़मीन पूरी यहाँ से वहाँ तक सड़क बंद कर दूँगा। हमने कहा सड़क क्यों बंद करोगे, सड़क ये तुम्हारी थोड़ी है। ये 1976 जब हमला हुआ तो लगभग कितनी की संख्या पे लोग वहाँ पर उपस्थित? वो 35-40 आदमी आ गए भैया, सब राट लेके और सरिया लेके और वो जो डंडे होते हैं बने वाले हाथी, वो सब चलाने लगे। इसका लड़का चलाने लगा, इसका भाई अनीस गद्दी का चलाने लगा और इसके भतीजे चलाने लगे। भैया हम लोग 10-11 आदमी थे, सबके को बड़ी पर दिया। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि दलितों के साथ में उनको लेकर क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अतीक अहमद का दूसरा ये भाई है, इसको भी मिटा दो, मिट्टी में मिला दो, तब हम दलितों को सुकून मिलेगा। तो लगभग कितने लोग जख्मी हैं? 10 से 11 है हमारे। अभी एक बच्चा आ रहा है, वो भी। लोग बंधु से कितने लोगों को रिफर किया गया जो है ट्रामा सेंटर के लिए? अभी एक बच्चे के धक्का जाम गया, बता रहे हैं वहाँ ले जाओ मेडिकल कॉलेज, न ये इसकी ऑपरेशन होगी न पैरालाइज हो जाएगा। सबके खोपड़ी फूटी है, टांगे टूटी है, सब बहुत बुरे से मारे गए भैया। और लाचार लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये अहमद साहब जो हैं, ये भूमाफिया हैं। इनके नाम के आगे साहब केवल मैंने शिष्टाचार के आगे लगाया है, वरना ये एक गिद्ध के समान है। हर किसान को दबा के डरा के जमीन कब्जाई जा रही है, मुंह बोली कीमत दी जा रही है। अगर उनके हिसाब से कोई जमीन की कीमत 50 लाख है और उनको 5 लाख देना है तो वो दे रहे हैं, वरना जो कह रहे हैं कि मारेंगे। और देखो, एक ने अगर इसकी खिलाफत की, कहा कि मेरी बाप दादाओं की बनाई हुई जमीन थी, मैं नहीं दूंगा, तो उसका यह हाल किया गया। उसका ही नहीं, प्रत्येक उस व्यक्ति का यह हाल किया गया है जिसने इस दमन के खिलाफ आवाज उठाई। और ये केवल दलितों के ऊपर, असहाय के ऊपर ये अत्याचार नहीं हुआ है, ये पूरे हिंदू समाज पे अत्याचार है।